प्रो में आज की इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर भाई फरवरी 2025 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा सेशन हरियाणा करंट अफेयर फरवरी 2025 को। भाई इससे पहले भाई हम है ना, हमारा जनवरी मंथ रह गया है और इसके क्या हो जाएंगे, 12 के 12 क्या हो जाएंगे भाई, कवर हो जाएंगे महीने। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है। भाई मैयड़ गांव में, खेड़ी नंगल में, काड़वास में, मकरलोली गांव में। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है। भाई कहाँ पे किया जा रहा है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मैयड़ गांव में। कहाँ पे भाई, मैयड़ में। बिल्कुल भाई दीपा कुमारी, स्वागत है भाई आपका। देखिए इसार के, कहाँ के भाई, इसार के मैयड़ गांव में विश्व का सबसे बड़ा भाई कितना 52 फुट बाई 52 फुट का स्थायी महामृत्युंजय स्थापित किया जा रहा है। यह यंत्र अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध महामृत्युंजय व ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र संस्थापक स्वामी सजानंद नाथ द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले प्रयागराज के कुंभ के मेले में विश्व का सबसे अस्थायी महासिद्ध क्या है भाई, महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है भाई। बिल्कुल, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा हरियाणा में पिछले एक साल में भूजल स्तर कितने मीटर घटा है। 1.1, 1.9, 2.5, 3.3। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सुमित स्वागत है भाई आपका। ठीक है, नमस्कार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 1.1 मीटर। कितना भाई, 1.1 मीटर। देखिए हरियाणा में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है भाई। पिछले एक साल में 1.1 मीटर की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए भाई 244 वाटर बॉडी बनाने का फैसला किया। प्रदेश में भाई पिछले 24 साल में भू स्तर भाई 11 पॉइंट कितना 75 मीटर नीचे चला गया। जून 2023 में औसतन भू जो जल स्तर है भाई 21.79 मीटर था, जो जून 2024 में भाई कितना 22.89 मीटर तक पहुंच गया भाई। इस प्रकार ओके, बताइए भाई क्या हुआ, कहाँ से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, कहाँ से भाई, झज्जर से ले रही हूँ, बताइए। हरियाणा में मारुति सुजुकी का देखिए चौथा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है, वह बताइएगा। हरियाणा में मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। सोहाना में, कलायत में, डबवाड़ी में या फिर खरखोदा में। तो इसका जो आंसर है, बंटी स्वागत है भाई, ज्योति आपका भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई मोनिका आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, खरखोदा आएगा। क्या आएगा, खरखोदा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए देश की भाई सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने हरियाणा में अपने खरखोदा प्लांट में कारों का उत्पादन शुरू कर दिया। शुरुआत में इसकी सालाना उत्पादन क्षमता कितनी भाई, 2.5 लाख वाहन की होगी और मारुति सुजुकी का यह चौथा संयंत्र है। इससे पहले 3 संयंत्र गुरुग्राम, मानेसर, गुजरात के असलपुर में है, जहां से कुल मिलाकर सालाना 23.5 लाख वाहनों के उत्पादन की क्षमता है भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के कितने जवानों को गैल्ट्रिक अवार्ड से सम्मानित किया भाई, 3, 6, 9 या फिर 12। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए कितने जवानों को किया। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कितने जवानों को किया भाई, 3 जवानों को। कितने को भाई, तीनों को। लीजिए भाई कितने, 3। दो देखिए 25 फरवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राज सिंह ने झज्जर के ऋषि डांगर और गुरुग्राम के मोहित और हिसार के सुमित को भाई इस अवार्ड से क्या किया था, सम्मानित किया था। और तीनों जवान ने पिछले साल भाई आई बाढ़ के फंसे सैकड़ों लोगों की क्या थी भाई, जान बचाई थी भाई। इस प्रकार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा कौन हरियाणवी खिलाड़ी बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई। रानी रामपाल, मनु प्रभाकर, शेफाली, दीपिका रानी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, मन्नू, बिल्कुल करेक्ट है भाई। बताइए मन्नू के बारे में आपको जो कुछ भी पता हो भाई, मन्नू भाकर। ठीक है, मन्नू भाकर। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। ओलंपिक खेलों की हीरोइन मन्नू भाकर को है ना वैश्विक सार्वजनिक वोट के बाद 2024 के लिए बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने यह अवार्ड दिल्ली में आयोजित समारोह में 17 फरवरी 2025 को बीबीसी के डायरेक्टर जनरल
टीम डेवी और ओलंपिक मैरी कॉम ने दिया। 22 वर्षीय मन्नू को एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया भाई। और इससे पहले 2021 में मनु भाकर को बीबीसी इमजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई, कौन हरियाणवी राष्ट्रीय राइफल संघ के बीच के क्या है भाई, सॉरी, कौन हरियाणवी राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच बने हैं? वजीर सिंह राठी, संपत चौहान, दिग्विजय चौटाला, शमशेर सिंह राणा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई? ओके सुनील जी, स्वागत है भाई डिसेंट आपका भी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? बिल्कुल, है ना, वजीर सिंह राठी आएगा। क्या आएगा भाई? वजीर सिंह राठी। ले लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, बीएसएफ में एएसआई पद से रिटायर्ड सोनीपत के राजूलगढ़ी गांव के वजीर सिंह राठी को राष्ट्रीय राइफल का कोच नियुक्त किया गया है। वजीर सिंह ने 2023 में 66वीं शूटिंग रेंज स्पर्धा में भाई 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया था। ओके आशु, स्वागत है भैया आपका भी। हरियाणा में किस जगह रडायर ने जमीन के 30 फीट नीचे मोरियल कालीन धरोहर ढूंढी है भाई? बताइए कहाँ पे ढूंढी है? ठीक है, किस जगह भाई? सनियाना, क्या है भाई, मंगाली, टोपला, क्या है, टोपरा किला और 7 रोड किला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, टोपरा किला, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हरियाणा पुरातात्विक विभाग की ओर से भाई टोपरा कला गांव में 3 स्थानों पर, है ना, जीपीआर भूविवेदी रडायर से कराए गए सर्वे में जमीन के नीचे मौर्य कालीन अवशेष दबे हुए दिखाई दिए। तीनों जगह पर बने ये ढांचे जमीन में 10 से 30 फुट की गहराई पर हैं और 2500 साल से भी ज्यादा पुराना गांव है। टोपरा कला का वैदिक नाम भाई ध्यान दीजिए, ठीक है, तावड़ा, क्या है भाई, देखिए सॉरी, तनड़ा। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार क्या है भाई, क्या है भाई, त्रिपसला था। क्या था भाई? त्रिपसला था। मीना, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गए? रानी रामपाल, शर्मिला, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मिस्टी, स्वागत है भाई आपका भी। ओके ज्योति, आपका भी स्वागत है भाई। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, सविता पूनिया। क्या है भाई? सविता पूनिया, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया ने भाई 24 फरवरी 2025 को 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का कीर्तिमान हासिल किया। सविता वंदना कटारिया के बाद, है ना, 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में वह दिग्गज पीआर श्री जेस के बाद यह मुकाम हासिल करने वाली दूसरी गोलकीपर हैं। सविता पुनिया का जन्म भाई 1990 में हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका गांव में हुआ था और सविता को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया था भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई? इस समय हरियाणा के कौन है भाई? ओके, अंकुश शर्मा आएंगे, धनपत सिंह आएंगे, कुमार गौरव आएंगे या अखिल कुमार आएंगे? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, धनपत सिंह। क्या है भाई? धनपत सिंह। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता भाई? बताइएगा। ओके बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है भाई, फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। ओके, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? सेना, रेलवे, हरियाणा और पंजाब। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। तो है ना, क्या आएगा भाई इसका आंसर? है ना, सेना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या है? सेना। ओके लीजिए भाई, देखिए, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 के फाइनल में सेना ने रेलवे को ट्राई ब्रेकर में 6-4 से हराकर 9 साल बाद फिर से जो है खिताब अपने नाम किया। सेना की टीम 10 में से 9 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने 6ठा स्थान हासिल किया था भाई, ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा।
क्या है भाई, हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है? तो बताइए भाई कुल कितने हैं। ओके भाई पूनम स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, कितने बता रहे हो भाई? ओके 33। अच्छा महिला बता रहे हो। चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई 29। बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है भाई? 29 है। देखिए हरियाणा में फरवरी 2025 तक कुल 29 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं। प्रदेश में कुल 409 पुलिस थाने और प्रदेश में भाई जीआरपी के 16 देखिए पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक के 25 पुलिस स्टेशन और 32, ध्यान दीजिए भाई 32, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन और 7 एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन। इस प्रकार लीजिए भाई आंकड़ा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भाई, कितने पर्यटकों ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2025 में मेला देखा? तो बताइए भाई कितनों ने देखा? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितनों ने देखा? ओके 16। बिल्कुल भाई 16.5 लाख, 16.5 बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके फरीदाबाद में देखिए आयोजित 17वीं क्या है भाई, दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2025 में लगभग 16.5 लाख पर्यटकों ने मेला देखा। 23 फरवरी 2025 को समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन भाई? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भाग लिया। मनोहर लाल ने आंध्र प्रदेश की डी सिम्हा और गुजरात के मगन भाई और श्रीलंका के ई एड क्या है भाई, ई ए डब्ल्यू पुष्कुमारा और अमोनिया की अमेने खास्तिनिया तथा जिम्बाब्वे के टेम्बा मलंगा को कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है भाई? डॉक्टर अरविंद शर्मा। ठीक है, इस प्रकार लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 18वें जूनियर वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? भाई बताइएगा किस टीम ने जीता? फतेह क्या नाम है, सोनीपत ने या फिर इसार ने? सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर रोहतक? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके ठीक है, बिल्कुल भाई किसने जीता? इसार ने भाई। किसने जीता? इसार, बिल्कुल करेक्ट है भाई जिन्होंने इसार बताया। देखिए ओकी हरियाणा की ओर से इसार के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर आयोजित हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 18वें जूनियर वर्ग के फाइनल में इसार की टीम ने सोनीपत की टीम को भाई 4-2 से हराकर खिताब जीता। और इसमें कुरुक्षेत्र भाई तीसरी और रोहतक की टीम चौथे स्थान पर रही भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 36वें सीनियर वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? भाई बताइएगा किस टीम ने जीता? ठीक है, फतेहाबाद ने, कुरुक्षेत्र ने, सोनीपत ने या फिर इसार ने? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 36 में सीनियर वर्ग खिताब राज्य क्या है भाई, महिला हॉकी प्रतियोगिता की, और वो भी 36वें सीनियर वर्ग का खिताब किसने जीता था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सोनीपत आएगा। क्या आएगा भाई? सोनीपत, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए ओकी हरियाणा की ओर से हिसार के एस्ट्रो मैदान पर भाई, एस्ट्रो टफ मैदान पर आयोजित है ना 36वें सीनियर के फाइनल में सोनीपत की टीम ने हिसार की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया था। कुरुक्षेत्र तीसरे और फतेहाबाद की टीम चौथे स्थान पर रही थी। 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स, यहाँ पे बात हो रही है भाई पैरा की, ध्यान दीजिएगा। एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले की एकता ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे? भाई बताइएगा किस जिले की थी भाई? भिवानी, चरखी दादरी, जींद और इसार। तो इसका जो आंसर है भाई रूबी राणा, हर हर महादेव भाई, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई? इसार। कहाँ की भाई? इसार की, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। देखिए 17 से 21 फरवरी 2025 तक चेन्नई में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियन में इसार जिले की एकता ने F51 कैटेगरी में 2 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें से एक पदक क्लब थ्रो और दूसरा पदक भाई डिस्कस थ्रो में जीता था भाई। ओके भाई प्रवीण वजीर, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी, इसार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। और उसके अलावा भाई इसार की अंशु मोर ने शॉर्टपुट में रजत और जेवलिंग थ्रो में कांस्य पदक जीता था भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई ओकी की 11वीं सब जूनियर वर्ग का खिताब किस जिले की टीम ने जीता? इसार, सोनीपत, रोहतक या फिर झज्जर? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ओके क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, हॉकी की 11वीं सब जूनियर वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता था भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसार ने। किसने जीता था भाई? इसार ने जीता था। देखिए इसार ने। ओके लीजिए सोनीपत को हराया था भाई, किसको हराया था? सोनीपत को। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई दीक्षा, स्वागत है आपका भी। हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में कितने वर्ग गज के भूखंड दिए जाते हैं? 50, 150, 200 या फिर 250 गज? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितने बता रहे हो? 50 गज, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितने? 50 वर्ग गज, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हरियाणा में गौर फरमाइएगा भाई, देखिए हरियाणा में 1,80 लाख से रुपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में भाई 50 गज के भूखंड और सामान्य के लिए भाई ध्यान दीजिए, सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पहले चरण में भाई 62 ग्राम पंचायतें में ड्रा के माध्यम से भाई 4,533 परिवारों को भूखंड क्या किए गए भाई? आवंटित किए गए थे। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। IIMC ने किस हरियाणवी को श्रेष्ठ पत्रकार सम्मान दिया है भाई? बताइएगा किसको सम्मान दिया है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ए बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, डॉक्टर सबप्रिया सांगवान को, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है। लीजिए भाई, रोहतक जिले की बेटी कहाँ की है भाई? रोहतक की, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है भाई। देखिए, लीजिए भाई, भारतीय जनसंचार संस्थान, ओके ठीक है भाई। देखिए, रोहतक जिले की बेटी डॉक्टर सरप्रिया सांगवान को भारतीय जनसंचार संस्थान, सॉरी भाई, भारतीय जनसंचार संस्थान की ओर से नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2024 के श्रेष्ठ पत्रकार के पुरस्कार में सम्मानित किया गया। उनकी 8 भाग की श्रृंखला दी लास्ट मैन को सबसे प्रभावशाली माना गया। इस पुरस्कार में उन्हें 1.5 लाख नकद और एक स्मृति चिन्ह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में देश विदेश की 125 से अधिक वेटेज कारों की रैली का आयोजन किया गया भाई? सिरसा, अंबाला, गुरुग्राम और यमुनानगर भाई। ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल भाई, कर लिया भाई साइलेंट। चलिए बताइए, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई दांगी जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। ओके, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। चलिए भाई देखिए, गुरुग्राम, देखिए इंडिया गेट पर इंडिया गेट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वेटेज कारों की ग्रैंड रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राजधानी की सड़कों से होते हुए गुरुग्राम पहुंची। 22 फरवरी 2025 को प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इसमें देश विदेश की भाई 125 से अधिक दुर्लभ विंटेज कारें और 50 विंटेज मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस जिले में, देखिए किस जिले में यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सेटल क्या है भाई? सब क्या है? सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चैन स्थापित किया जाएगा। केथल, पलवल, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? क्या बात है भाई, बिना ऑप्शन देखे पंचकुला, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी के सभी सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में भाई कहाँ पे? पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा? पंचकुला, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पंचकुला में स्थापित होने वाली इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य खेत में उपभोक्ता तक बागवानी उत्पादकों की गुणवत्ता और ताजगी को बनाए रखते हुए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करना है भाई, बिल्कुल भाई। साक्षी हुड्डा, स्वागत है भाई। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2025 का उद्घाटन किसने कराया भाई? अमित शाह ने, मनोहर लाल ने, नायब सिंह सैनी ने या फिर रणबीर ने? ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई वजीर, क्या बात है भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसने किया था भाई? रानी, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। किसने किया था भाई? मनोहर लाल ने किया था। किसने किया था? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, मनोहर लाल ने, ठीक है, मनोहर लाल ने किया था भाई। गौर फरमाइएगा, सीएम तो बता रहे हो, है ना, जो सीएम बता रहे हैं भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए, केंद्रीय विद्युत और आवासन शहरीय कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2025 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन परिवर्तनकारी जलवायु से संबंधित पहलुओं को एकीकृत करने के लिए सुदृढ़ता, जागरूकता और ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित है,
ठीक है भाई। लीजिए इस प्रकार से DUR रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रैंकिंग मिली है भाई, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर सप्तम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा कौन सी मिली है भाई DUR रैंकिंग में। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, फर्स्ट। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है, कौन सी मिली है भाई, पहली मिली है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, DUR में। ठीक है भाई, इस प्रकार से देखिएगा पूरी डिटेल में। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रथम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को भाई द्वितीय यानी कि दूसरा स्थान मिला है। DUR स्कोरिंग पद्धति के आधार पर हरियाणा दोनों बिजली वितरण निगमों को प्रथम द्वितीय रैंकिंग 2023-24 के लिए दी गई है। ओके, इसमें तीसरे स्थान पर उड़ीसा की भाई TBWODL और चौथे पर उड़ीसा की ही TPNODL रही है। और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री कौन है भाई, मनोहर लाल ने क्या है भाई डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग को क्या है भाई जारी किया। उन्होंने इसका शुभारंभ करते हुए डिस्कॉम को उपभोक्ता सेवा रेटिंग और वितरण, उपभोक्ता रैंकिंग और स्मार्ट मीटर के लिए प्रोत्साहन योजना की क्या की भाई घोषणा की। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रीच है। गुड इवनिंग भाई। नेक्स्ट है भाई 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता। तो बताइए भाई किस राज्य ने जीता। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई सोनू स्वागत है आपका। ठीक है, हरियाणा ने जीता। किसने जीता भाई, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई मोनू आपका भी स्वागत है भाई। देखिए पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के क्या है, तमिलनाडु पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियन में हरियाणा की टीम ने भाई कितने भाई 49 गोल्ड और 32 सिल्वर और कितने भाई 25 ब्राउन्ज मेडल सहित कुल मिलाकर 106 पदक जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की भाई। कितनी 106 पद। ठीक है, और तमिलनाडु ने भाई कितना दूसरे स्थान पर रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश कौन से भाई तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन हरियाणवी बनी है, बताइए भाई कौन हरियाणवी बनी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल। चलिए भाई बताइए रेखा गुप्ता के बारे में जितना कुछ भी आपको पता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, रेखा गुप्ता। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई प्रवीण। ठीक है, तो लीजिए भाई आइए पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, देखिए 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और देश की तो 18वीं भाई, कौन सी भाई 18वीं। ठीक है, और अपने देखिए दिल्ली की चौथी महिला है रूप में शपथ ग्रहण की। रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन भाई, विनय कुमार। ठीक है, एक मिनट भाई अभी और डिटेल बताऊंगी। विनय कुमार सक्सेना ने रेखा गुप्ता और उनके मंत्री परिषद को पद की शपथ दिलाई। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी। सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल के बाद रेखा दिल्ली के तीसरी ऐसी सीएम है जो मूल रूप से हरियाणा की है भाई, है ना। और रेखा गुप्ता का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, जींद जिले में जुलाना हल्के में नंदगढ़ में 19 जुलाई 1974 को हुआ था। हरियाणा से सुषमा और केजरीवाल के बाद अब रेखा दिल्ली की सीएम बनी है और भाजपा की तेज तरार नेता और अंबाला की बेटी सुषमा स्वराज 1998 में भाजपा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि वे सिर्फ 52 दिन ही मुख्यमंत्री रही थी। कितने दिन भाई, 52 दिन। और इसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और हिसार के अरविंद केजरीवाल 2013 से 24 के बीच करीब 10 साल दिल्ली के क्या रहे भाई, मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो बताओ भाई कौन सी योजना शुरू की गई है, क्या बता रहे हो भाई। ठीक है, बिल्कुल हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की। यह योजना उन अपराधों के साक्ष्यों पर लागू होगी जो मृत्यु और आजीवन कारावास या फिर 7 या उससे अधिक कारावास व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75, 76, 77, 78
के अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8, 10, 12, 14 व 15 के अधीन दंडनीय है। धमकी की आशंका पर गवाहों की 3 श्रेणियां होंगी भाई, कितनी होंगी? 3। और इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में साक्षी संरक्षण सेल का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के पुलिस उपायुक्त या फिर पुलिस अधीक्षक होगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल भाई। ओके, क्या बात है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। ओके, फोबस की देखिए, फोबस 2025 में दुनिया की शीर्षक 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल को कौन सा स्थान मिला है भाई? बताइएगा कौन सा स्थान मिला है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। कौन सा मिला है? 7वां मिला है। कौन सा मिला है भाई? 7वां, बिल्कुल सही बता रहे हो। लीजिए भाई, फोबस इंडिया द्वारा जारी 2025 में दुनिया के 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें संस्करण में हरियाणा के हिसार की सावित्री जिंदल और परिवार JSW यानी जिंदल साउथ वेस्ट समूह से 32.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ कौन सा भाई? 7वां। अर्जुन सिंह स्वागत है भाई। और इसमें अमेरिका की एलिस लुइस वॉल्टन ने भाई 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ, है ना, शीर्षक स्थान पर रही है भाई। किस पे? शीर्षक स्थान पर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो बताइए भाई किस राज्य को मिली है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, हरियाणा को। इसको मिली है भाई, हरियाणा को। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से आयोजित राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप डी के मुकाबलों की मेजबानी हरियाणा को मिली है। और ये मुकाबले भाई रोहतक के लाली, झज्जर और गुरुग्राम के सुल्तानपुर में, ठीक है, कब भाई? 5, 7, 9, 11 और 13 मार्च को खेले जा चुके हैं। ठीक है, कृषि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कृषि ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट किस जिले से संबंधित उत्तरीय क्षेत्र फार्म मशीनरी परीक्षण संस्थान से मिलना शुरू हो गया? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। सिरसा, करनाल, रेवाड़ी या फिर हिसार? क्या बता रहे हो भाई? डी वालों, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी। और जिन्होंने हिसार बताया भाई उनका बिल्कुल करेक्ट है, हिसार से। ठीक है, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संस्थान में भाई कस्टम हायरिंग सेंटर का क्या किया भाई? शुभारंभ किया था। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 29। हाल ही में मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने 10वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया। तो बताइए भाई किस में किया? ओके, किस की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने 10वीं बार भाई प्रथम स्थान? ठीक है, इसरो आएगा, NCRB आएगा, या TTC आएगा, या फिर क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई बी, जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है, NCRB। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई सभी बच्चे। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड क्या है भाई? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा क्राइम एंड क्या है भाई? क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2024 में 10वीं बार भाई प्रथम स्थान हासिल किया। और हरियाणा पुलिस ने भाई अगस्त सितंबर 2024 में 99.99 है ना % स्कोर के साथ देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि अन्य माह में हरियाणा पुलिस ने 100% अंक प्राप्त किए। ओके, और हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, है ना भाई, अब कौन है? हाँ भाई बताइएगा। ठीक है, ये बात हो रही है फरवरी की। तो लीजिए भाई इस प्रकार से, एशियाई संसदीय सभा में किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? किरण चौधरी, नवीन जिंदल, कृष्ण दीपेंद्र हुड्डा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ठीक है, ओके, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किरण, क्या आएगा? किरण चौधरी भाई, ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? किरण चौधरी। ठीक है, लीजिए, 17 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित एशियाई संसदीय सभा के 15वें पूर्ण अधिवेशन में भारत की तरफ से हरियाणा की सांसद किरण चौधरी ने इस प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इस पूर्ण अधिवेशन में पूरे एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, सत्य विकास, आर्थिक विकास और शांति निर्माण प्रयासों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस फसल के उत्पादन किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है? तो बताइए भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल भाई आलू। ठीक है, क्या आएगा भाई? आलू बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा। योजना में देखिए भाई कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया, जिसमें से 5 फल फसलें, 14 सब्जी और 2 मसाला फसलें शामिल हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान द्वारा अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किया जाता है भाई। बिल्कुल। लीजिए भाई राकेश, स्वागत है भाई आपका। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, किसे हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया भाई? अनुराग रस्तोगी को, सत्यनारायण को, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को, या फिर डॉक्टर आर डी सैनी को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल ए करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, बिल्कुल अनुराग रस्तोगी आएगा भाई। क्या आएगा? लीजिए 1990 के बैच के भाई आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त किया गया। ओके भाई पंगाल, स्वागत है भाई रौनक। ओके, विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद अनुराग रस्तोगी को यह जिम्मेवारी दी गई। अनुराग रस्तोगी सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन, कार्मिक एवं परीक्षण, संसदीय मामले और सतर्कता विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ प्लान कोऑर्डिनेशन के प्रभारी सचिव का कार्य भी देखेंगे। और ये कहाँ से है भाई? मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं भाई। ओके, क्या बात है भाई। ओके, ठीक है भाई वजीर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट है, देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? फरवरी 2025 तक हरियाणा के कितने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है? तो बताइए भाई कितने गांवों को किया जा चुका है? ठीक है, 1578, 2078, 2987, 3800। ओके, कितने बता रहे हो भाई? चलिए भाई, वेरी गुड भाई गैरी, स्वागत है आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, 2987। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हरियाणा से किन मंत्रियों ने भाग लिया भाई? नयाब सिंह सैनी, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी, अनिल विज, रणबीर गंगवा, राव नरबीर सिंह और अनिल विज। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, बिल्कुल भाई, जिन्होंने बी बताया बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, रणबीर सिंह और श्रुति चौधरी। इसका जो आंसर है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा भाई। मोनी ग्रोवर, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, देखिए जल सुरक्षित राष्ट्रीय विषय पर राजस्थान के उदयपुर में भाई 18 से 19 फरवरी 2025 को आयोजित कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा और सिंचाई महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने हिस्सा लिया। हरियाणा प्रदेश जल सुरक्षित राज्य के लक्ष्य को भाई कब तक 2047 से पहले पूरा कर लेगा? इसके लिए भाई हरियाणा में रेनीवेल जल जीवन मिशन और अमृत योजना के अलावा नहर आधारित पेयजल परियोजना का विस्तार किया जा रहा है भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा के किस जिले में दृष्टिबाधितों के लिए अपनी तरह का पहला फैशन शो आयोजित किया गया भाई? बताइए कहाँ किया गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? पंचकुला। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट है, लीजिए भाई बताइए 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से सम्मानित किया? ओके, और देश में भाई ये देख लेना, ये पहला ऐसा आयोजन था भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा, देश में ये ऐसा पहला आयोजन था। ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 18 फरवरी 2025 को अपने 34वें दीक्षांत समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से सम्मानित किया, जिसके बाद अब सीएम भी डॉक्टर नयाब सिंह सैनी बन गए। वहीं इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ एस को भी केयू की ओर से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि दी गई। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की क्या रखी थी भाई? आधारशिला रखी थी। ये तो आप सभी को पता ही है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के मुख्य सचिव रहे किस व्यक्ति को भारत का नया निर्वाचक आयुक्त बनाया गया है? तो बताइए भाई किसे बनाया गया है? इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, डॉक्टर विवेक जोशी। क्या आएगा भाई? विवेक जोशी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हरियाणा कैडर के भाई 1989 बैच के प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी को भारत के नए निर्वाचक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वे 3 संसदीय चुनाव आयोग में शामिल हो गए, जिसमें मुख्य निर्वाचक आयुक्त ज्ञानेश्वर प्रकाश और निर्वाचक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू शामिल हैं। डॉक्टर जोशी ने आईआईटी रुड़की से भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से क्या की हुई है भाई? पीएचडी की हुई है। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन है, कुशल लॉजिस्टिकल के लिए भारत की पहली रोड ट्रेन किसने लॉन्च करी है? तो बताइए भाई किसने लॉन्च की? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? टाटा, वोल्वो, महिंद्रा या फिर अंदानी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, वोल्वो, बिल्कुल ठीक है। 17 फरवरी 2025 को भारत की पहली रोड ट्रेन को महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी और इसे कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित वोल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया और हरियाणा के गुड़गांव में स्थित डेहलवरी लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट का बताने लग गया आप, क्या बात है भाई, वेरी गुड। देखिए अलग अलग आ रहा है भाई, कोई 25, अच्छा कोई 30, अच्छा ठीक है भाई। चलिए पारस, स्वागत है भाई, अंजलि सैनी आपका भी स्वागत है। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा है भाई? कब तक का? 2030 तक का, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 2030 तक का, सबका सही है भाई। हरियाणा में मधुमक्खी पालन नीति बनाई गई और राज्य सरकार ने शहद का उत्पादन 4500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर भाई 2030 के अंत तक 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। कुरुक्षेत्र में, पॉइंट भी नोटेड भाई, कुरुक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया जाता है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है भाई? श्याम सिंह राणा हैं। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में कौन सा सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है? तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, FAPS। ओके, इसका देखिए भाई, इस प्रकार से फुल फॉर्म इसकी बताइएगा क्या होती है। देखिए, स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में फायर अलार्म और प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह सिस्टम आग लगने की स्थिति में 3 मिनट के अंदर ही बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित निकालने में क्या करता है भाई? मदद करता है, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड भाई वजीर, क्या बात है भाई। देखिए फुल फॉर्म बता रखी है भाई पूरी, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एशियाई पैरा है ना तीरंदाजी कप 2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? भाई बताइए कितने खिलाड़ियों ने जीते थे? 7, 14, 21, 28, तो कितनों ने जीते थे भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बंटी, ज्योति, पारस, गैरी, नो डाउट भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, 7, ठीक है भाई। देखिए बैंकॉक में आयोजित एशियाई पैरा, इसमें कितने भाई? भारत ने 12 पदक जीते थे, जिसमें से 7 पदक भाई हरियाणा के थे। कितने? 7, ओके। इसमें फरीदाबाद की सरिता ने 3 स्वर्ण पदक जीते। रोहतक की पूजा खन्ना ने गुरुग्राम की पूजा नारा के साथ रिकवर ओपन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके अलावा पूजा नारा ने महिला एकल के रिकवर ओपन इवेंट में रजत पदक और पुरुष एकल रिकवर ओपन में केथल के हरविंदर ने कांस्य पदक जीता। वही पुरुष टीम हरविंदर ने राजस्थान के धन्ना राम के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात हो, है ना, क्या बात है, बढ़िया बता रहे हो भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार चश्मा खरीदने के लिए श्रमिकों को कितने रुपए तक की राशि देगी? तो बताइए भाई कितने रुपए तक की? बिल्कुल भाई, वेरी गुड साक्षी, सबसे पहले वजीर, उसके बाद बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रवीण, पारस, सुमन, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1500 रुपये। कितने भाई? 1500, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए
औद्योगिक और कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों की दृष्टि कमजोर होने पर चश्मा खरीदने के लिए हरियाणा सरकार भाई 1500 रुपए तक की क्या देगी, राशि देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भैया आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। और यदि चश्मे की कीमत 15 रुपए से कम होती तो चश्मे की वास्तविक कीमत है ना देने का प्रावधान है। श्रमिकों को 5 साल में एक बार में यह वित्तीय सहायता, भाई पॉइंट भी नोटेड, 5 साल में एक बार यह वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल। हरियाणा के किस जिले में टीटीसी के अंदर 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? सिरसा, जींद, हिसार, पानीपत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? हिसार। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। कहाँ पे भाई? हिसार में। ठीक है, लीजिए भाई, देखिए हिसार जिले में स्थित उत्तरीय क्षेत्र कृषि मशीनरी परीक्षण और परीक्षण संस्थान केंद्र में कृषि प्रदर्शनी का 3 दिवसीय आयोजन भाई 15 से 17 फरवरी 2025 तक किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम ने भाग लिया और मोटरो कंपनी द्वारा तैयार E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिश्नोई समाज के विरोध के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार ने किस जानवर को मारने पर कानून रोक दिया भाई? बताइए, मारने का कानून रोक दिया। तो क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल नर नील गाय आएगा भाई। क्या आएगा? नर नील गांव। बिल्कुल भाई जफर, स्वागत है आपका। ओके, मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के आश्वासन के बाद वन मंत्री नरवीर सिंह ने भाई देखिए नर नील गांव को मारने के कानून पर रोक लगा दी। 4 फरवरी 2025 को हरियाणा कैबिनेट में वन जीव अधिनियम 1974 में बदलाव कर शर्तों के साथ नर नीलगांव को मारने की अनुमति दी थी। इसके बाद पर्यावरण हितैषी और जीवन प्रेमी बिश्नोई समाज के विरोध स्वरूप प्रदेश सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया। बिश्नोई समाज विश्व का एकमात्र ऐसा समाज है जो जीव रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है भाई। ठीक है, इस प्रकार से भाई लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा के किस कुलपति को आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया भाई? बताइए किसे किया गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, उनका भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, 12 फरवरी 2024 को भाई नई दिल्ली में आयोजित 14वें इंडिया एजुकेशन समिट में भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ द इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत अपने सभी पाठ्यक्रमों में भाई स्किलिंग, उद्यमिता और नवाचार को एकीकृत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, बताइए HSSC, ठीक है भाई, HSC का नया भवन किस जिले में बनाया जाएगा? तो बताइए भाई किस जिले में बनाया जाएगा? ठीक है, बिल्कुल, क्या बता रहे हो भाई? ओके, पंचकुला, हिसार, करनाल, गुरुग्राम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई नीलम देवी, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंचकुला आएगा। क्या आएगा? पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया भवन भाई पंचकुला के सेक्टर 32 में 1 एकड़ में बनाया जाएगा और सभी तरह की सुविधाएं रहेंगी। और चेयरमैन भाई कौन है? हिम्मत सिंह है। कौन है भाई चेयरमैन? हिम्मत सिंह है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सी नई वेबसाइट भाई लॉन्च की है? ध्यान दीजिए भाई, कौन सी, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, बताइए भाई कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर आएगा भाई, ऑप्शन है क्या है भाई? बी आएगा। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है, HSNCB.in। ओके, इसका आंसर डी नहीं आएगा भाई। क्या नहीं आएगा? डी नहीं आएगा, बी आएगा, बी। ओके, गौर फरमाइए भाई। देखिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने भाई HSNCBN.in नामक नई वेबसाइट क्या है भाई लॉन्च की है, जिसमें सब मूल्यांकन फोरम की सुविधा दी गई है। इस ऑनलाइन टूल की मदद से 40 अंकों के स्केल पर नशे की लत का आकलन कर सकते हैं। यह समझ सकते हैं कि उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता या परामर्श की जरूरत है या नहीं है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए, HSNB का जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है भाई? हरियाणा स्टेट, है ना, क्या है भाई? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने क्या है भाई ब्रेक दी साइकिल चैलेंज का शुभारंभ किया
और इस पहल का उद्देश्य नशे की लत से जूझ रहे लोगों को छुड़ाने के लिए प्रेरित करना और पुनर्वास की दिशा में पहला कदम उठाने में उनकी क्या करना भाई, मदद करना है। ओके भाई, ठीक है, क्या बात कर रहे हो भाई। चलिए बताइए, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के कुल कितने पदक जीते भाई, बताइए कितने पदक जीते भाई। ठीक है, 124 आएगा, 153 आएगा, या 179 आएगा, या 183। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, 183 बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। कितने जीते भाई, 183। देखिए उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 48 हरियाणा ने, देखिए भाई 48 स्वर्ण और 57 भाई सिल्वर और 58 ब्राउन्ज सहित कुल मिलाकर 153 पदों के साथ तीसरे, किसने, कौन से स्थान पर भाई, तीसरे स्थान पर। कौन से पर, तीसरे स्थान पर। ओके, इसी प्रकार से भाई उसके बाद इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भाई कौन से भाई शीर्षक स्थान पर रहा था भाई, 121 पदों के साथ। ओके, 68 स्वर्ण सहित। ओके, और महाराष्ट्र भाई 54 सहित 198 पदों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। और पिछले वर्ष हरियाणा भाई 61 स्वर्ण और 56 रजत और 75 कांस्य पदकों सहित 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर। अब की बार भी कौन से पर भाई, तीसरे पर, और पिछली बार भी कौन से पर, बिल्कुल भाई। ओके, क्या हो गया भाई, ठीक है, ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मानवीय मानदेय में कितने रुपए तक की बढ़ोतरी की है भाई, बताइए। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मानदेय में कितने रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है भाई, कितने तक की, 1000, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए, इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी, अब 15,000 की बजाय कितने मिलेंगे भाई, 16,000 रुपए। ठीक है, कितने भाई, 16,000। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 नवंबर 2024 को जींद में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 26,000 व शहरी कर्मचारियों का 27,000 करने की क्या थी भाई, घोषणा की थी। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा सहित 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए किस पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया भाई, बताइए किसका किया, है ना। भू गिरदारी नक्शा, या भू पैमाइश, या फिर लैंड समाधान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नक्शा, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा हरियाणा समेत 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बस्ती के स्थानिक ज्ञान आधारित भू सर्वेक्षण नक्शा के पायलट कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के रायसेन से की थी भाई। ओके, कहाँ से की थी भाई, रायसेन से की थी। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखिए क्या है, हरियाणा राज्य के खो खो संघ के अध्यक्ष कौन है। अच्छा भाई, आप तो अगले का जवाब देने भाई, कप्तान स्वागत है आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, श्याम सिंह राणा आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखिए इस प्रकार से भाई। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 52 पे आ गए हैं भाई। 5 आतंकवादियों को ढेर करने वाले हरियाणा के किस जवान को सेना मेडल दिया गया है, तो बताइए भाई किसको दिया गया है। गोविंद सिंह चौहान को, अंकित को, विशेष धायल को, या फिर सज्जन सोनी को। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, सी बी बता रहे हो भाई, है ना। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, गोविंद सिंह चौहान। क्या आएगा भाई, गोविंद सिंह चौहान, बिल्कुल भाई। चलिए भाई, लीजिए भाई 23 में देखिए कहाँ के हैं भाई ये रहने वाले, ध्यान दीजिए भाई कहाँ के हैं। देखिए 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट। झज्जर जिले के नोला निवासी गोविंद सिंह चौहान पुत्र बीरेंद्र सिंह चौहान को भारतीय सेना ने मेडल देकर सम्मानित किया। गोविंद ने आतंकवादियों के खिलाफ 3 ऑपरेशन को पूरा किया, जिनमें 5 आतंकवादियों को मार गिराया भाई। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले कौन हरियाणवी पुरुष बॉक्सर
प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए। तो बताइए भाई कौन बन गए हैं, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। कौन आएगा, अमित पंघाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, देखिए विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष बॉक्सर अमित पंघाल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतर गए। पंघाल ने ओलंपिक को छोड़कर अन्य सभी टूर्नामेंट में भारत के लिए पदक जीते हैं। हाल ही में निशांत देव ने भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग को चुना, और वीरेंद्र सिंह और क्या है भाई, विकास कृष्ण ने पहले ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपनी क्या है भाई पहचान बना चुके हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लीजिए बताइए, हरियाणा के किस जिले में रिठायल नरेला कुंडली कॉरिडोर के लिए 6,230 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है भाई, किसके लिए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, क्वेश्चन पढ़ा नहीं उससे पहले जवाब दे रहे हो। सोनीपत, क्या है भाई, सोनीपत, बिल्कुल है भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से, ओके, केंद्र से बजट मंजूरी के बाद सोनीपत को मेट्रो से जोड़ने के प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हो गया है, जिसमें देखिए भाई गुरुग्राम, फरीदाबाद, बादरगढ़ के बाद प्रदेश में मेट्रो का यह चौथा विस्तार होगा। और कहाँ पे भाई, सोनीपत में रिठाला नरेला कुंडली, है ना, कॉरिडोर के लिए। और इसमें करीब भाई 2.72 किलोमीटर का हिस्सा सोनीपत में, जिसमें 2 स्टेशन कुंडली और नाथुरपुर बनेंगे भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। पूजा, हर हर महादेव भाई, स्वागत है, बताइएगा। मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा के कौन से पशु गणना अभियान का शुभारंभ किया, तो कौन सा भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 21वीं, कौन सी भाई, 21वीं, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। देखिए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के 21वें पशु गणना अभियान का शुभारंभ किया। वर्ष 1919 में पहली पशु गणना हुई थी। इसके बाद हर 5 साल में पशु गणना होती है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, है ना, पक्षियों की गिनती भी शामिल है। हरियाणा में ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया भाई, बताइए किसने बनाया, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, NIC, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, NIC, ठीक है। हरियाणा में सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने ई ऑफिस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इससे सरकारी कार्यालयों में चलाई जाने वाली नोटिक व फाइलें ऑनलाइन होगी। इन ऑनलाइन फाइलों पर अधिकारियों के भी ई सिग्नेचर होंगे भाई। सिग्नेचर कैसे होंगे भाई, अब डिजिटल सिग्नेचर होंगे, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा में फरवरी 2025 तक लगभग कितने सोयल हेल्थ कार्ड वितरित हो चुके हैं, तो बताइए भाई कितने हो चुके हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ओके, बताइए। फरवरी, हरियाणा में फरवरी 2025 तक भाई लगभग कितने, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 86, कितने भाई, 86.65 लाख, बिल्कुल भाई, जिन्होंने डी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत अगले 3-4 वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनेकृत करके सभी किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। अभी फरवरी 2025 तक भाई प्रदेश के कितने भाई, 86.65 लाख लोग, है ना, इतने कार्ड भाई वितरित किए जा चुके हैं। और राज्य में 17 नई स्थायी मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। विभिन्न मंडियों में 57 नई लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जा चुकी हैं। वर्ष 2022 में भाई कितने, देखिएगा, सोयल हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए स्कोच ग्रुप द्वारा विभाग को स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। और मृदा जांच हेतु विभाग द्वारा भाई 26 मई 2022 को हर खेत स्वच्छ खेत का पोर्टल क्या है भाई लॉन्च किया गया था। कब भाई, 26 मई 2022 को, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें अंतरराष्ट्रीय, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में कितने पदक जीते थे भाई, तो 3, 7, 10 या फिर 15, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ओके 7 बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कितने जीते थे? 7 बिल्कुल सही है भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए 7। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाई जिम्नास्टिक में दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत 5 कांस्य कुल मिलाकर 7। ओके। और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने विजेता खिलाड़ियों को क्या किया भाई? सम्मानित किया। सरकार के ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति प्रदान की गई है भाई? बताइए कितनियों को की गई है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 5, 10, 15 या फिर 20। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, कितना आएगा भाई? 10 आएगा। कितना आएगा भाई? 10। ओके, वेरी गुड भाई। देखिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म पर व्यापार की जाने वाली कृषि वस्तुओं की सूची का विस्तार 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है। 10 नई वस्तुओं को शामिल करने के साथ ई नाम पर कुल 231 कृषि वस्तुओं के कारोबार को सरकार द्वारा भाई अनुमति मिली। ई नाम पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था भाई। सुरेश गुर्जर स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट 60 क्वेश्चन बताइएगा। ITBP बानू में कौन सी इंटर है ना फ्रंटियर कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 5वीं, 8वीं, 13वीं या फिर 19वीं? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ठीक है, कौन सी? 19वीं भाई। क्या आएगा? 19वीं या 5वीं या 8वीं या 13वीं या फिर 19वीं? तो इसका जो आंसर है भाई, ओके भाई चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? 13वीं आएगा। क्या आएगा? 13वीं बिल्कुल करेक्ट है भाई, 13वीं। ठीक है, पंचकुला में देखिए भारत तिब्बत सीमा पशु बल के BTC में 13वीं इंटर कराटे कंपटीशन का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया गया था। कंपटीशन में अलग अलग के देखिए भाई कितने 67 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने भाई? 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। देखिए राष्ट्रीय कोर्फ बॉल प्रतियोगिता 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता भाई? बताइए किस राज्य ने जीता? छत्तीसगढ़ ने, बिहार ने, पंजाब ने या फिर हरियाणा ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, देखिए राष्ट्रीय गोल्फ बॉल प्रतियोगिता 2025 का। ठीक है, जस्ट 1 मिनट भाई। ठीक है, लीजिए और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है भाई, बिहार, पंजाब और हरियाणा। बिल्कुल भाई हरियाणा ने जीता। RRB स्वागत है भाई आपका भी। देखिए पंजाब के कहाँ पे हुई थी भाई? फगवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर कोर्फ बॉल प्रतियोगिता 2025 के फाइनल में हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को हराकर खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कहता है? पैरा एशियाई कप 2025 में हरियाणा के हरविंदर ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो क्या जीता था भाई? गोल्ड। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। बिल्कुल, लीजिए भाई गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, थाईलैंड देखिए थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित पैरा एशियाई कप 2025 में हरियाणा के कैथल जिले के हरविंदर ने बीकानेर के धनाराम गोदारा और श्याम सिंह स्वामी के साथ रिकवर टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ओके भाई, वेरी गुड भाई। उषा आपका भी स्वागत है भाई। किस विश्वविद्यालय के ऑटोमेटिक पौध लगाने वाला ट्रांसप्लांटर को पेटेंट मिला है? तो बताइए भाई किस विश्वविद्यालय को मिला है? चौधरी बंसीलाल को, लुआस यूनिवर्सिटी को या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को या चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी को? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से ओके, और यह ट्रांसप्लांटर मशीन बैंगन, टमाटर, मिर्च जैसी कई पौधों की रोपाई कर सकती है। एक बार में ट्रांसप्लांटर मशीन की मदद से 350 पौधे लगाए जा सकेंगे भाई। देखिए ओके, कितने क्वेश्चन है भाई? 80 के लगभग क्वेश्चन है भाई, 80 के लगभग। ठीक है, गुरुग्राम के जल निकाय पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया भाई? बताइएगा, कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? भूपेंद्र यादव, राव नरवीर सिंह ने, भूपेंद्र यादव और राव नरवीर सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है। क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, भूपेंद्र यादव और राव नरवीर सिंह, बिल्कुल बोथ। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला में सरित देखिए भूमि के पुनर्वास और भूजल स्तर में बढ़ोतरी, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुग्राम में 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल
पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान भाई केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री भाई राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम के जल निकायों पर कॉफी टेबल बुक का क्या किया भाई, विमोचन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 65। बिल्कुल, ये भाई फरवरी की है, 2025 की करंट अफेयर है भाई उषा। ओके, देखिए हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया, पूरा एक साल का करवा दूंगी, जनवरी रह गया है। ठीक है, तो बताइए भाई हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया भाई, बिल्कुल 11 फरवरी। क्या आएगा इसका आंसर है 11 फरवरी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हरियाणा के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा 11 फरवरी 2025 को एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए थीम, देखिए भाई एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए थीम के तहत सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्य में लोगों को सुरक्षित इंटरनेट प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने और प्रत्येक जिला स्तर पर जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हर वर्ष सुरक्षित इंटरनेशनल दिवस दुनिया भर में फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। भाई गौर फरमाइएगा, कब मनाया जाता है, दूसरे मंगलवार को। नेक्स्ट है भाई, लीजिए आ गया सूरजकुंड। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत कब हुई थी भाई, बताइए कब हुई थी। तो जितना कुछ भी आपको सूरजकुंड मेले के बारे में पता है तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई 7 फरवरी 2025 को। ओके भाई, क्या है भाई, ओके क्या हो भाई, आप जज्जर से हो, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आरआरबी। ठीक है, लीजिए भाई, देखिए केंद्रीय क्या है, देखिए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7 फरवरी 2025 को बतौर मुख्य अतिथि मेले फरीदाबाद के सूरजकुंड में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री सीएम भी मौजूद रहे और इस शिल्प मेले में उड़ीसा, मध्य प्रदेश भी ने थीम स्टेट और बिस्टेक देशों ने पार्टनर देशों के रूप में हिस्सा लिया। इसका आयोजन भाई 7 से 23 फरवरी 2025 तक इस मेले में देश विदेश की अद्भुत कला, शिल्प और प्रतिभा देखने को मिली। और सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल 1987 में, बिल्कुल भाई। ओके भाई, ओके नेक्स्ट है भाई, सिरसा के किस गांव में सब मार्केट यार्ड स्थापित किया जाएगा, तो बताइए सिरसा के किस गांव में सब मार्केट यार्ड स्थापित किया जाएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई उषा। ठीक है, काफी अच्छा। अच्छा पारस, क्या बता रहे हो भाई, लोकल टू आत्मनिर्भर भारत ना कि हरियाणा, क्या है भाई इसका, किसका बता रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अबूब शहर आएगा। क्या आएगा, अबूब शहर गांव आएगा। क्या आएगा भाई, अबूब शहर। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा जिले के गांव अबूब शहर में अनाज, किन्नू, फल और सब्जी की बिक्री और खरीद के लिए सब मार्केट यार्ड करने की मंजूरी प्रदान की है। अभी तक अबूब शहर में किन्नू का वैक्सीन केंद्र और अनाज का खरीद केंद्र कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में पशुओं के लिए है ना क्या है सेक्स स्टोरिंग लेबोरेटरी बनाई जाएंगी, सिरसा, हिसार, पानी, सोनीपत, अम्बाड़ा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके, हिसार बिल्कुल करेक्ट है भाई, कहाँ पे, हिसार में, बिल्कुल। लीजिए, सीएम ने हिसार स्थित स्पर्म प्रोडक्शन सेंटर में सेक्स सोर्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने को मंजूरी दी है भाई। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से स्थापित होने वाली यह लैब देश की डेवलप्ड बोरविंग सेक्स सोटैन सीमेन प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित की जा रही है। इस लैब में प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण क्या होंगे भाई, कार्य होंगे। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला फुटबॉल का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता, तो किस राज्य की टीम ने जीता था भाई, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा आएगा। ओके, ठीक है, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों के महिला फुटबॉल स्पर्धा में फाइनल में उड़ीसा को 4-2 से हराकर हरियाणा की बेटियां फुटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियन बन गई। पहली बार नेशनल गेम उत्तराखंड पहुंची टीम ने 2023 में गोवा राष्ट्रीय खेलों की विजेता रही उड़ीसा को करारी क्या दी भाई, शिकस्त दी। हरियाणा के किस जिले में
ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की क्या है भाई फेरेस्ट रिसर्च फैसिलिटी शुरू की गई। फरीदाबाद, फतेहाबाद, केथड़, रिवाड़ी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे की गई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, फरीदाबाद। कहाँ पे, फरीदाबाद। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, भारत ने बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है, और इसके जो है भाई विभाग के सचिव कौन है, डॉक्टर राजेश गोखले ने इस अनुसंधान केंद्र का क्या किया था भाई, उद्घाटन किया था। ओके, नेक्स्ट है भाई, भारतीय वायुसेना ने हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान का संचालन किया। तो किस पे किया भाई, क्या बता रहे हो भाई, ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसार। क्या है भाई, इसार, है ना। जस्ट 1 मिनट भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, इसार आएगा। देखिए, भारतीय वायुसेना ने हरियाणा के हिसार में स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर परीक्षण उड़ाने और हवाई क्षेत्र के परिचय की दृष्टि से लड़ाकू विमानों का संचालन किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर सुखाई लड़ाकू विमान उतारे गए। भारतीय वायुसेना के 55 लोगों का एक दल हिसार एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें हिसार वायुसेना के करीब 18 पायलट शामिल थे भाई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है भाई, किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई भाई। रुकिए जस्ट 1 मिनट, चारों ऑप्शन बताती हूँ, तो बताइए भाई, चलिए जल्दी जल्दी बताओ भाई, थोड़े से क्वेश्चन रह गए टोटल भाई, क्वेश्चन है ना, 1 मिनट रुकिए, 84 क्वेश्चन है भाई, कितने हैं, 84 क्वेश्चन है, हम आगे हैं 72 पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सऊदी अरब आएगा। क्या आएगा, सऊदी अरब, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, इस प्रकार से, है ना, हरियाणा ने अरावली क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव 6 फरवरी 2025 को इस योजना का शुभारंभ किया। यह हरियाणा सहित दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के 1.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है भाई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में फरवरी 2025 तक कितने नगर निगम है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कितने हैं, बिल्कुल भाई 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं, बिल्कुल। लीजिए भाई, कौन कौन से हैं, 11, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, अम्बाड़ा और सोनीपत। केंद्रीय बजट 2025-26 में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई भाई, बताइए कितनी राशि आवंटित की गई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया भाई पारस, नो डाउट है। ओके काजल, स्वागत है भाई आपका भी, है ना, बिल्कुल भाई मीना। चलिए, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, है ना, 3,416 करोड़। कितना भाई, 3,416। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें हरियाणा रेलवे परियोजनाओं के लिए भाई 3,416 करोड़ रुपए की धनराशि की गई, और हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को भाई 1,149 करोड़ रुपए की राशि से अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस समय हरियाणा के 5 वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन की कनेक्टिविटी मिली है। वर्तमान में राज्य के 144 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी गई है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, केंद्रीय देखिए बजट 2025-26 में हिसार से सिरसा, वाइवा, अगरवाल तक रेलवे लाइन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, कितनी राशि की गई थी भाई, है ना, 410 करोड़, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या बात है भाई। ठीक है, कितनी, 410 करोड़। लीजिए, और अगरवा धाम महाराजा अग्रसेन की प्राचीन राजधानी के रूप में क्या है भाई, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, 76 पे आ गए हैं भाई, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, हरियाणा में डबवाड़ी से किस जिले तक 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, तो बताइए भाई कहाँ बनाया जाएगा, पलवल, यमुनानगर, पानीपत, महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पानीपत। क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, पानीपत। लीजिए भाई, इस प्रकार से हरियाणा सरकार की तरफ से सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए डबवाली यानी सिरसा से पानीपत तक करीब 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। यह हाईवे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा। इस हाईवे के माध्यम से भाई 7 नेशनल हाईवे का कनेक्शन हो जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में GJU को
देश में कौन सा स्थान मिला, तो बताइए भाई कौन सा स्थान मिला। बिल्कुल, कौन सा बता रहे हो भाई, 95। हाँ भाई, कौन सा बता रहे हो, 95? ना ना ना, गौर फरमाइएगा भाई, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा भाई, 95 नहीं, 68, 68वां पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय, है ना, प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भाई देश में 68वां स्थान मिला था। यूनिवर्सिटी की इसी श्रेणी में विश्व में भाई 1001 और 1250वें स्थान पर रखा गया, और दुनिया से केवल भाई 1488 संस्थान तथा भारत के 87 संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। हरियाणा राज्य में इस रैंकिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाला GJU एकमात्र राज्य सरकारी विश्वविद्यालय बना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले के बादड़ गांव के प्रकटवेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, तो बताइए कहाँ पे है भाई, पानीपत। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, पानीपत, है ना। पानीपत से भाई करीब 7 किलोमीटर दूर जाटल रोड पर स्थित बादड़ गांव के पटकेश्वर महादेव का इतिहास करीब 355 वर्ष पुराना है। यहाँ भगवान शिव के पिंडी रूप दर्शन करते दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। 2 फरवरी 2025 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस था भाई, तो बताइए कौन सा था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 52वां बता रहे हो। ठीक है, कौन सा था भाई, 56वां था। कौन सा था भाई, 56वां। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 56वां। देखिए, हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। 2 फरवरी 2025 को विश्वविद्यालय ने अपना 56वां, ओके, और HAU को भाई इस साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि शिक्षा बोर्ड की तरफ से श्रेष्ठ A+ ग्रेड दिया गया है। और NIRF रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में देश के टॉप विश्वविद्यालय में HAU प्रदेश का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय रहा। देश के कृषि विश्वविद्यालय में HAU तीसरे स्थान पर, और विश्वविद्यालय में इस साल वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से भी MOU किया है भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने बैडमिंटन के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता भाई। 4 क्वेश्चन और रह गए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, स्वर्ण पदक। कौन सा जीता भाई, स्वर्ण पदक। ओके, लीजिए भाई, बस जस्ट 1 मिनट। देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें, ठीक है भाई, राष्ट्रीय खेलों में महिला वर्ग में हरियाणा ने बैडमिंटन में मेजबान उत्तराखंड को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा ने पहली बार क्वालिफाई किया था, क्या किया था भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आम बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने विभिन्न करों से मिलने वाले हिस्से में हरियाणा के कितने रुपए तय किए भाई, तो कितने रुपए तय किए थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, 15,547 करोड़। सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, है ना, बी नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इस प्रकार से। हरियाणा के किस जिले में 65 एकड़ वर्ग किलोमीटर में बागवानी विश्वविद्यालय का सेंटर बनाया जाएगा भाई, बताइएगा कहाँ बनाया जाएगा। ओके, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, पलवल या फिर झज्जर, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा, झज्जर आएगा भाई, क्या आएगा, झज्जर। प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए झज्जर में भाई 65 एकड़ वर्ग मीटर बागवानी विश्वविद्यालय का सेंटर बनाया जाएगा भाई। ठीक है, ओके। 38वें नेशनल गेम्स के बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो बताइए भाई किस राज्य ने जीता है ना। हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा आएगा, हरियाणा ने जीता है भाई। 38वें नेशनल गेम्स की बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में हरियाणा ने केरल को 32 गोल से हराकर खिताब अपने नाम किया। ओके, नेक्स्ट है भाई, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बहस अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया भाई, जस्ट 1 मिनट, है ना भाई, बताइए कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया भाई। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा बता रहे हो भाई। ओके, वेरी गुड भाई पारस, क्या बात है भाई, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई परवीन, बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई, बी नहीं आएगा इसका, बी नहीं आएगा, सी आएगा भाई, बिल्कुल। बंटी, साक्षी, काजल, सुनील, मीना, राकेश जी, ओके भाई, सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 41वां, कौन सा भाई, 41वां, उषा। ओके भाई, देखिए, इसार
जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान की स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान दुनिया का सबसे बड़ा भाई भैंस अनुसंधान है। देश में 10 अनुसंधान केंद्र और 20 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। इसमें मुर्रा नस्ल का उत्पादन बढ़ाने और कई भाषाओं में दुनिया का पहला ऑनलाइन बेफेलोपीडिया से तैयार किया गया। यहाँ साल 2016 में भैंस का क्लोन कटड़ा गौरव तैयार किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने साल 2016-17 के लिए भारत को नंबर 1 भैंस अनुसंधान के रूप में क्या दिया भाई, स्थान दिया भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई। सभी बच्चों का शुक्रिया भाई। सभी बच्चों से भाई अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए भाई। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए। लीजिए भाई, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट डाटा है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सा सूरज कुंड मेले का है भाई। ठीक है, तो सभी बच्चों का भाई शुक्रिया। जितने भी बच्चे लाइव आए बड़े अच्छे से जवाब दिया भाई। और 1 महीना रह गया हमारा, कौन सा भाई, ठीक है, जनवरी का। और इस प्रकार से देखिए हमने पूरे, है ना, 80 क्वेश्चन किए हैं भाई। 80 क्वेश्चन से, है ना, मंथ को क्या किया है भाई, कंप्लीट किया है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ होगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।